आर्थिक संकट से दो चार हो रहे श्रीलंका में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है और इस बीच बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के आवास की ओर बढ़ते देखा गया है। आर्थिक संकट से परेशान प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास की ओर जाने से रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है। हालांकि 36 घंटे श्रीलंका में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन वो भी बेअसर रहा। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका में आपातकाल कर्फ्यू बेअसर, 54 प्रदर्शनकारी हुए गिरफ्तार। देश में सड़कें खाली, दुकानें बंद। प्रेसिडेंट गोटबाया लगा रहे विपक्ष से गुहार। श्रीलंका में सरकार से नाराज लोग हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। आपातकाल और कर्फ्यू का कोई डर लोगों में अब नजर नहीं आ रहा है। वहीं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अब विपक्ष से गुहार करते दिख रहे हैं कि वो सरकार के साथ मिलकर देश को इस संकट से उबारे। श्रीलंका में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल अस्थिर हो चुका है। लोग पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उन्होंने खामोश प्रदर्शन शुरू किया। वो चुपचाप पोस्टर बैनर लेकर खड़े हुए और राष्ट्रपति से पद छोड़ने की मांग की, लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी गई। यही वजह है कि अब धीरे धीरे प्रदर्शन आक्रामक होता जा रहा है। 1 अप्रैल को राष्ट्रपति के घर के पास हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा में तैनात स्पेशल टास्क फोर्स के बीच झड़प भी हुई। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों पर पीटीए यानी कि प्रिवेंशन अगेंस्ट टेररिज्म एक्ट के तहत केस दर्ज करना चाहती थी, लेकिन अदालत में 600 से अधिक वकील पहुंच गए और उन्होंने गिरफ्तार किए गए लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार किए गए 54 लोगों में से सिर्फ 6 को छोड़कर बाकी सभी को रिहा कर दिया। वकीलों ने एकजुट होकर ये संदेश दिया कि लोग अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो उन्हें कानूनी मदद देने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके आपातकाल लगा दिया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है और कर्फ्यू भी लगा है। बावजूद इसके लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, यानी आपातकाल और कर्फ्यू बेअसर हो गए हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने विपक्ष को सरकार में शामिल होने और साझा सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है कि एकजुट होकर ही इस संकट से निकला जा सकता है। प्रदर्शनकारी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं और राजनीतिक नारेबाजी भी नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही नारा है, गोटबाया घर जाओ। 3 अप्रैल को शाम 5 बजे पूरे देश में एक साथ लोग घरों से बाहर निकलने और प्रदर्शन करने पहुंचे। सरकार अपनी पूरी शक्ति से प्रदर्शनों को दबाने का प्रयास कर रही है। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को पीटा जा रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध भी लगाया है, जिसकी वजह से युवाओं में आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया है। सरकार जितना सख्त हो रही है, लोगों में गुस्सा उतना ही बढ़ रहा है। गो होम गोटा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया बैन के बावजूद लोग अलग अलग तरीकों से ऑनलाइन हो रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। अब दुनिया भर में रहने वाले श्रीलंकाई नागरिक भी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। वो प्रदर्शन कर रहे हैं और श्रीलंका के लोगों के प्रति अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में गोटबाया के इस्तीफे की मांग तेजी से बढ़ रही है और वहीं लोगों को घरों में कैद रखने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगाया गया है। इसका एक असर ये हुआ है कि घबराए हुए लोगों ने खरीदारी तेज कर दी है। पैनिक बाइंग ने हालात और भी ज्यादा मुश्किल कर दी है। लोगों को लग रहा है कि जो सामान अभी मिल रहा है, चाहे जिस दाम पर भी हो सकता है आगे वो भी किसी भाव में ना मिले। ऐसे लोग जो कीमत चुकाने में असमर्थ हैं या जिनके पास बहुत पैसे नहीं हैं, पैनिक बाइंग की वजह से वो भी बाजारों में जा रहे हैं और जो खरीद सकते हैं खरीद रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।